तो मित्रों और मित्रानियों, तो आज हम दोबारा से आ चुके हैं आपको एक डरावना इंसिडेंट सुनाने, जो कि अभी अभी हमारे साथ घटा है। गाइस, आपको मजाक लग रहा होगा, पर सच्ची में ही वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि अब भाई मेरे साथ पहली बार घटा है, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि इतना कभी नहीं हुआ। ठीक है गाइस, और मैं शूट भी अभी रात के 12 बजे कर रहा हूँ, डर भी लग रहा है। हाँ, तो अभी चलो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ऐसा था कि हम शूट करने जा रहे थे इंस्टा की वीडियो के लिए, करोल के डिब्बे। करोल का डिब्बा तुम्हारा नहीं पता होगा, तो वो सोलन का फेमस ट्रैकिंग का वो है। वहाँ पे 3-4 घंटे लग जाते हैं जाने को, आने को तो उतना ही है, पूरा पहाड़ है, वैसे करके उतना टाइम नहीं लगता है। तो हम एक गए वहाँ पे, करोल के डिब्बे की शूट भी हो जाएगा और घूम के भी आ जाएगा। मेरे साथ दो लोग और थे, एक आदित्य था और एक उसकी लड़की। अब बढ़िया हमारा जल्दी जल्दी प्लान थी, चल पड़ते हैं। और हम चले गए वहाँ से। वहाँ पे जब हम, हाँ, तो यहाँ से हम गए। पहले हमने 2-3 क्लिप शूट की, सब कुछ ठीक चला था नॉर्मल। हम आधे से ज़्यादा चढ़ गए थे, वहाँ तो ट्रैवल करते करते पहाड़ चढ़ते चढ़ते 2-3 घंटे हो गए थे। कोई लड़की थी हमारे साथ, तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये तो जब 3-4 घंटे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट हम करोल के टिब्बे पहुँचने वाले थे। वहाँ पे करोल माता मंदिर है, वहाँ पहुँचने वाले थे। लाइव हुआ है, कसम खा कर बोल रहा हूँ, मेरी की तरफ से आप भी सुने तो आपकी भी होगी। हाँ, बैक टू द स्टोरी कि जब हम पहुँचे वहाँ पे करोल के डिब्बे, ऑलमोस्ट पहुँच गए वहाँ पे, उसकी सिस्टर ने कहा कि जल्दी चलो, आदि भैया जल्दी चलो। मेरे को बोला कि जल्दी चलो। मैं अपनी मस्ती में, भाई मैं नहीं मानता इतना कुछ नहीं, क्योंकि मैं भगवान पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो उतना वो रिएक्ट नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, ना ही मेरे को पता लगा। फिर वो आदित्य ऐसे बोल रहा था कि वो कांपने लगी थी। उसने मेरा भी हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी ले चली। मैं जोर जोर से बातें कर रहा हूँ, उसने बोला चुपचाप नहीं रह जा रहा, बात क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो बस। वो कामने लगी हुई थी, तो उसको ऐसा फील हो रहा था आदित्य को। मैं बोले जा रहा था, मेरे को क्या पता कि ऐसा हो गया भाई कुछ। और हम चले गए। मंदिर जब पहुंचे, आदि ने पूछा कि क्या हुआ, और उसकी बहन बोलती कि मेरे को कुछ दिखा, चल रहा था वो, काला काला था कुछ, और मेरे को बहुत डर लग रहा है, अब मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से वापस। और जब तक हम मंदिर में एंटर नहीं हुआ, घंटी तक नहीं पहुँचे, तब तक वो गए ही नहीं। तो आदि ऐसे रोड वाली साइड का है, तो उतना डर वो तो नहीं डरता। ठीक है, पर जब उसने पूछा कि कहाँ था वो, मतलब कहाँ पे जैसे दिखा आपको, तो उसने बोला कि जहाँ पे आप लोगों को बोला नहीं मैंने कि चुपचाप चलो, जल्दी जल्दी चलो, उस टाइम साथ चल रहा था वो। कैसा था, आज ने वो पूछा उनसे, उन्होंने बोला कि काला था, बिल्कुल काला, और आपके साथ चल रहा था आदि भैया। आदि की फुट के 10 हो गई वो। और बड़ी मुश्किल से जब हम थोड़ी देर शांत बैठे वहाँ पे मंदिर में, तब जाकर रिलैक्स हुआ। सारी थकान मर जाती भाई वहाँ पे पहुँच के, सच्ची बात, मर भी गई थी। और जैसे ही हम वहाँ से चल पड़े आते हुए, वैसे भाई मारना पड़ेगा उस लड़की को, बहुत बहादुर टाइप की लड़की थी। और कोई होता है चिल्ला देती भाई, भाई क्योंकि लड़कियाँ चिल्ला देती है, वो डरती बहुत है। लड़के भी चिल्ला देते हैं, अगर लड़कों के साथ ऐसा हो कुछ तो वो भी चिल्ला देंगे। पर उसने हिम्मत दिखाई, हाथ पकड़े हमारे को डांट डोट के ले गई कि चलो। चले हम वापस से वहाँ से, जब नीचे के जाने की बारी आ गई, तो हम जा रहे थे, तो उस टाइम उसको कुछ नहीं दिखा। पर जब आदि बैठ गया, जब हम सब बैठे, तो वो आदि के साथ, आदि को उसने थोड़ी देर में फिर उठाया, चलो। आदि को फिर उसको मतलब कुछ दिखा होगा, और उसने हमारे को बताया, बाद में क्या बताया, चलो आगे बताता हूँ कि क्या बताया।
तो चल पड़े हम वहाँ से भाग भाग के। और उसको कुछ घबराहट हो गई। अब मेरे को नहीं पता कि उसको सही में घबराहट हुई, क्या हुआ वो हुआ। उसने बोला कि जल्दी चलो वापस से, मेरे को फिर से डर लग रहा है। हम रूम पहुँचे, मेरे रूम इसी रूम में आए, ठीक है, सारे। और उसने हमें को बताया कि वो जब हम बैठे ना, मेरे को फिर देखा आदि भैया वो घूर रहा था, काला था, बिल्कुल काला। और उसकी आंखें थी हमारी तरह, वो सिर्फ घूरे जा रहा था। बड़ा सारा काजल था उसने एक आंख में लगाया हुआ, घूर रहा था वो। और हुआ भी वो सब कुछ मेरी वजह से। मेरी वजह से बताओ कैसे। मैं बताया ना कि हम वहाँ पे गए थे फ़ोटोशूट के लिए, वीडियो बनाना था मेरे को, एक इंस्टा पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। उस वीडियो को बनाने के लिए गए थे हम, ये हाल ही 2-3 दिन पहले की कहानी है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एक पहाड़ दिखा, मतलब वहाँ से व्यू बहुत वो थे। और वहाँ से मैंने उनको चलाया पहाड़ के बीच में, और हम रास्ता भटक गए। और फिर वहाँ से कहीं झाड़ियों के बीच बीच से आए, बीच बीच से होके आए, ताकि हम पूरा वहाँ पहुँच जाए। और वहाँ पे हमने कुछ लंग-वंग दिया। ऐसा हुआ कुछ कि मंदिर के रास्ते में किसी ने दबाया गया होगा कुछ, वैसे करके उसने, यहाँ हमने लंग दिया था, ठीक है। वो भी हमारे को किसी ने बताया, अब मैं बताता हूँ आगे की क्या हुआ था। हाँ, तो जैसे हम पहुँचे यहाँ पे, उसको फिर से दिखने लगा यहाँ पे दरवाजे के पास, खिड़कियों के पास, वो बार बार देख के डर रही थी। हमने सोचा कि ऐसे ही घबराहट डर बैठ गया होगा। फिर चले गए हम यहाँ से आदित्य और उसको छोड़ने। जब हम उसकी दीदी को छोड़ने जा रहे थे तब वहाँ पे शिव मंदिर आता है, मतलब यहीं पे आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। उधर में हमने माथा टेका, ठीक है। तो उसको ऐसा लगे कोई उसका गला दबा है, समझ रहे हो भाई, कि उसने माथा टेका, अंदर भी नहीं गए हम, बाहर से टेका, और कि कोई गला दबा रहा है। सोचो एक बार, बस जब उसने बोला कि मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कोई दबा रहा है, सीधे गए हम हनुमान मंदिर। सही में वहाँ पे गए, वहाँ पे पंडित जी को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने फिर हमारे को बताया। पहले तो भाई सच्ची में पंडित जी को भाई, उन्होंने इतना आराम से सुना बात, उसको हम मुस्कुराए, आराम से बोला, कोई लोड नहीं लिया, जैसे उनका रोज का लिया काम है ये। वहाँ पे गए हम, उन्होंने उसकी झाड़ फूक की। और बताया हमारे को कि तुम जैसे ऊपर गए थे तो तुम 3 लोग थे, पहले तो तुम्हारा आंकड़ा ही गलत था, ऊपर से तुम्हारा बार गलत था, मतलब अजीब से बार में गए थे हम। शायद वीरवार था, वीरवार को गए थे हम, बार गलत था। और हम में से एक क्या बोल रहा था उन्होंने कि कमजोर राशि वाले को जल्दी अट्रैक्ट करता है ये। भाई ये साउंड इफेक्ट जो कुत्ता दे रहा है ना, ये मेरी फाड़ रहा है, ऊपर से 12 बज रहे, मेरी ऐसी तैसी हुई है। हाँ, तो क्या बोलते, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम रास्ता भटक गए होगे और तुमने गलत जगह से चले गए। फिर हमारे को याद आया कि ऐसा ऐसा हुआ था कि फ़ोटोशूट के चक्कर में हम सही में पहाड़ पहाड़ कूदते हुए जंगल में रास्ता भटक गए थे, और हमने हर कहीं से रास्ता पार किया था, उस वजह से वो हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि मतलब छाया वाया पड़ गई थी उस पर। और उसके बाद भी उसने, मतलब मेरे साथ थे, ऐसे थे बैठे हुए, क्या बोलते, आदि की बहन थी, ठीक है, फिर आदि था, फिर क्या बोलते, परली साइड को मैं था, बीच में थी वो, ठीक है।
अब जब झाड़ फूक हो रही थी ना उसकी, तो वो कुछ कर रहे थे, मंत्र मंत्र ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो वो ऐसे ऐसे हिल रही थी, ऐसे। भाई मेरी फट रही थी। ऊपर से मैंने आदि को ऐसे कान के पीछे बोला कि भाई ये हिल रही है, कुछ वो चढ़ा तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता भाई। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि जब तक मेरे साथ भगवान जी है, श्री कृष्णा जी है, तब तक मैं, अगर मेरे आसपास आता भी है कुछ भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ये चीज़ें होती नहीं है, होती है, ठीक है। पर अगर हम उनसे डरेंगे तो हम काहे के भागत। अगर मेरे को उन पे विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करेंगे, तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं किसी से नहीं, ठीक है। आपको भी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ तो उसने बोला कि अभी अभी तो ये सिर्फ हिल रही है, अभी थोड़ी देर में उछलेगी है। भाई मेरी फट गई, मैं वहां से खड़ा हो गया और उसके पीछे को चला गया कि उछलेगी, मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। कसम से भाई मैं चला गया वहां से। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो भाई आप आदि से कन्फर्म कर लेना, ये सच्ची स्टोरी है और अभी अभी घटी है हमारे साथ। और इससे पहले मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता था ऐसी चीज़ों, बट हुआ। पहली हम बचे कहाँ, पहला उसकी मम्मा ने कहा था, आदि की दीदी की मम्मा ने, कि बेटा पहाड़ों में जा रहे हो, बाल बांध के जाना। एक हम वहाँ बच गए, दूसरा उसकी लड़की की बहादुरी, वो चिल्लाई बिल्लाई नहीं। ऐसा वैसा कुछ दिखता तो वो चिल्ला देती, या फिर कुछ भी हो जाता अगर उसकी जगह कोई होगा, तो उससे चिल्लाए नहीं, उल्टा हिम्मत दिखा के उसने हमारे को भी निकाला है। हाँ चलो पहला वो स्टोरी पे आओ। तो उन्होंने टीका वगैरह दिया, वहाँ पे झाड़ दिया, फिर उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, नमक वगैरह लेना और उससे उसकी नज़र उतार देना। हमने वैसे किया, हम दोबारा आए इधर इसी रूम पे, और यहाँ पे मिट्टी के ऊपर उसको खड़ा किया बाहर, ठीक है, नमक लिया। पर जब हम नमक लेने गए, वो मिट्टी पे बाहर जब अकेली खड़ी थी, मैंने देखा भाई, आदित्य नमक लेने गया था, पर वो ऐसे सर करके ऐसे ऐसे हिल रही थी। भाई मेरी वहां पे भी फट रही थी, समझ रहे हो, मेरे अब बारे गूज बम्स आ रहे भाई, वो ऐसे करके हिल रही थी। और फिर उसका वो किया, वॉशरूम वगैरह में फेंका, फिर जाके कुछ ठीक हुआ। फिर भी उसे रात भर मैंने सुना है, आदित्य कह रहा था कि रात को डर लग रहा था, पर उसकी रूममेट है, वो संभाल लिया सब कुछ, मतलब उतना कुछ उसके बाद इशू हुआ नहीं, समझ रहे हो गाइस। और उसके बाद मेरे को कल परसों मिली, वो कहती कि शुगर है मेरे में शक्तियाँ नहीं है, वरना तुम दोनों में ऐसे उड़ा के फेंकती और खुद क्या बोलते, खुद भी उड़ के आती। फिर आदित्य कहता कि बेटे हमारे को तो तू फेंक देती, पर क्या बोलते, अब तो खुद नहीं आती, खुद वहीं पे पहाड़ों में रहती। मैं तो बढ़िया था ना, टार्जन। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, बट सही में वो कह रहे थे कि ऐसे टाइम में ताकतें आ जाती है और तुम छोड़ के भाग जाते हैं। पर नहीं यार, हम छोड़ते नहीं किसी को, किसी जिम्मेदारी, किसी के घर की बेटी साथ में थी, हम छोड़ेंगे तो नहीं। इसलिए हम कुछ हो भी जाता तब भी हम उसको ले ही आते जैसे तैसे करके, ठीक है गाइस। और ये सच्ची घटना है, ठीक है, और मैं ऐसी सच्ची घटनाएं आपको बताता रहूँगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, और प्लीज़ पहाड़ों के रास्तों में कोई ट्रैक पे जाए तो लड़कियों, आपसे निवेदन है, बालों को बांध के रहिए, ठीक है। और अपने साथ कोई लड़का दोस्त लेके जाइए, क्योंकि लड़कियां की दोस्ती पे मेरे को नहीं है भरोसा भाई, सच्ची बात। लड़के ऐसे होते हैं, वो गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे, वो भागते ही नहीं है घर, उनकी दोस्ती बहुत होती है। एक दो दोस्त ले आओ, अपने बॉयफ्रेंड को ले जाओ, अपने भाइयों को ले जाओ, किसी को भी ले जाओ साथ में, बट अकेले नहीं, हाइड है। ठीक है गाइस, आई लव यू, ध्यान रखो अपना।